हेलो गाइस, तो आज अपन नई मेथड एलिमिनेशन मेथड के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जैसा दो इक्वेशन का एक्सपोनेंट फॉर्मूला में दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रखने के बाद में अपन इसको इस फॉर्म में रखते हैं x अपॉन y अपॉन n 1 अपॉन। अब जो x के नीचे जो चार टर्म लिखना है तो x वाला कॉलम को दबा दीजिए b1 b2 c1 c2। इसके नीचे लिखना है तो ये c1 c2 a1 a2, और इस कांस्टेंट के नीचे लिखना तो a1 a2 b1 b2। फिर x अपॉन इसका मल्टीप्लाई b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू y अपॉन इसका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई यानी b1 a2 माइनस a1 b2। अब इन दोनों टर्म को ले लेंगे तो x की वैल्यू लिख लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन b1 a2 माइनस b1 b2। और इन दोनों को लेंगे तो y की वैल्यू y इक्वल टू हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन b1 a2 माइनस, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन की विधि। तो इस मेथड से अपन सॉल्यूशंस निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई, x की y की वैल्यू आ गई। तो चलो अपन एक्सरसाइज 3.5 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। हमें पहले ये देखना है कि इसका सॉल्यूशंस है या नहीं है। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले अपन इसको चेक करते हैं कंपेयर करके। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 मीन्स 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3.2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन आती है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होती है, और जब दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको सॉल्यूशन नहीं है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन 3 हो जाएगी, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 5 अपॉन 8। तीनों इक्वल नहीं है, क्या बोले इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अपन इसको जो लास्ट मैंने इंफॉर्मेशन में बताई थी उससे अकॉर्डिंग सॉल्व करें। x अपॉन y अपॉन n 1 अपॉन x के नीचे x वाले कॉलम को डिस्प्ले कर दो 1 2 माइनस 5 माइनस 8, y के नीचे वाले y वाले कॉलम को माइनस 5 माइनस 8 2 एंड 3, और कांस्टेंट में कांस्टेंट वाले कॉलम को 2 एंड 3 1 एंड 2। नेक्स्ट x अपॉन इसका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 10 एंड माइनस यानी प्लस 5 इक्वल टू y अपॉन इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस 16 एंड माइनस प्लस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई 3 माइनस 4।
4। जो सॉल्व करेंगे तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब फर्स्ट x वाले को कांस्टेंट के साथ ले लीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगी x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू आ गई सेम इन दोनों को लूंगा y -1 अपॉन 1 अपॉन -1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो solution is x is equal to 2, y is equal to 1। तब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वेशन को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया 3x - 5y - 20 is equal to 0 and 6x - 10y - 40 is equal to 0। इसके भी कंपेयर करते हैं अपन। a1 upon a2 is equal to 3 upon 6 means 1 upon 2। b1 upon b2 is equal to -5 upon -10 and 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 20 upon 40 and 1 upon 2। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तब ये कंडीशन आती है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं करने हैं, क्वेश्चन में जाएगा कौन सी यूनिक सॉल्यूशन हो तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस क्वेश्चन नंबर 4 x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। इसमें अपन a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 की कंपेयर करेंगे तो ये तीनों इक्वल नहीं होने वाले हैं। इसीलिए बात है अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले मेथड से करते हैं। x अपॉन y अपॉन n 1 अपॉन x के नीचे -3 -3 -7 एंड -2। y के नीचे y को दबा दीजिए -15 -7 1 एंड 3। इधर 1 एंड 3 एंड -3 x अपॉन इसका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई ये 721 और माइनस का 45 इक्वल टू y अपॉन -15 एंड माइनस का +21 फिर 1 अपॉन माइनस का 9 एंड प्लस का 3 -9 + 3। सॉल्व करेंगे अपन तो x अपॉन माइनस का 24 इक्वल टू y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6। अब इन दोनों को लेंगे x अपॉन माइनस का 24 इक्वल टू 1 अपॉन -6 और दूसरी कंडीशन y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू 4। वैल्यू आ गई और इधर होगा 6y माइनस का इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -1। सो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -1। इस तरह से इसको सॉल्व करने का है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।